मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के एक निजी लॉन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस दौरान महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के समक्ष नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कायस्थ समाज एक पढ़ा लिखा समाज माना जाता है। इस समाज से जुड़े महापुरुषों ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी परंपरा में स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। ये समाज कलम के साथ साथ तलवार की भी पूजा करती है। स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आया। स्वतंत्र भारत में जब दुश्मनों ने बार बार हमला किया तब लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल कारोबार तक सीमित है। जब 1977 में लोकतंत्र का गला घोंटा गया तो जेपी नारायण सामने आए। मुंशी प्रेमचंद भी इसी समाज के थे जिन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने भगवान चित्रगुप्त को नहीं देखा लेकिन स्वामी विवेकानंद, नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला कोई नहीं। चित्रगुप्त मंदिर सभा में महापुरुषों के चित्र लगाए जाए ताकि सभी को प्रेरणा मिले एवं आपसे मिलन के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। कुछ विशेष लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए एवं बख्शीपुर चौराहे का सौंदर्यकरण होना चाहिए और इसका दायित्व चित्रगुप्त मंदिर सभा को देना चाहिए। वहाँ कलम बंध की पूजा होती है। सभी लोग मिलकर नई कार्यकारिणी को सहयोग प्रदान करेंगे। गोरक्षपीठ एवं सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद के लिए साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शालीनता सहजनता किसी भी व्यक्ति के संस्कार है लेकिन उनमें राष्ट्र प्रेम का ज्वार छिपा होता है। इस समाज के महापुरुषों ने प्रमाणित किया है। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, चित्रगुप्त मंदिर के नवनिर्वाचित मंत्री अमरेश श्रीवास्तव सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर्वनिष्ठापूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर के अपना पद का नाम लेंगे के रूप में सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूंगा तथा सभा के संविधान, नियमों और गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सदैव इस बात के लिए चेष्टा करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्री चित्रगुप्त सभा के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी सदैव प्रांत परिवारों की एकता, प्रेम और भाईचारे में वृद्धि के साथ और जिन्होंने इसमें काम किए गिनाने बैठूं तो 24 घंटे हो जाएंगे। कल से आज तक खत्म नहीं होंगे। इसमें काम किए हमारे मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ 2-4 काम बताऊंगा। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, पहले बीमारू राज्य था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और बहुत शीघ्र सर्वोत्तम प्रदेश होने जा रहा है। कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है। माफिया जेल में है या जहन्नुम में है। पहले उत्तर प्रदेश में रोज कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा मिलता था। आज ना कर्फ्यू है ना दंगा, सब चलेगा। हर तरफ शांति है और इस शांति का असर ये हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने आने लगा। 40 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए, जिसमें से 30 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई। फैक्ट्री स्थापित होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी राहत है उत्तर प्रदेश के लिए। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के विभिन्न देशों से और दुनिया से आए कि आज यूपी वो नहीं है जो पहले कभी था। योगी जी के नेतृत्व में गुंडागिरी खत्म, रंगदारी खत्म, जमीनों पर कब्जे लगभग खत्म। तो मैं कहूँगा और यहाँ पे अब ODOP होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। मैंने बताया खत्म हो गए और अब हर जगह इंडस्ट्री लग रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, महिलाओं को काम मिल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
करना चाहे तो उसके लिए 5 लाख तक का बिना किसी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट फ्री लोन, 5 लाख। कोई काम शुरू करना चाहो नौजवानों, 21 से 40 साल तक के लिए 5 लाख का बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलेगा और उसमें भी 10% सब्सिडी है। और ये लोन वापस कर दो तो और ज्यादा लोन आगे। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की इस निवर्तमान कार्यकारिणी को, जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस पद को उन्हें सौंप रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ जन्म लेता है और वह भगवान चित्रगुप्त के रूप में इस सृष्टि के सभी प्रकार के लेखा जोखा को रखने की व्यवस्था करता, उसके कर्म साधना को, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। उस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके पूरे समाज को कैसे धार्मिक बनाना है, कैसे अध्यात्म के पद पर अग्रसर करना है, यह कार्य, यह सभा कर रही है। और पिछले हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहीं पर भी पूरे देश के अंदर कायस्थ समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, क्या धर्म का, क्या अर्थ का, क्या प्रशासन का, क्या व्यवसाय का, क्या चिकित्सा का, क्या शिक्षा का, जिसमें इस समाज से जुड़े हुए विभिन्न महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न किया हो। याद करिए गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, और जो दुनिया के सामने इस बात की घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। स्वामी विवेकानंद, याद करिए इसी परंपरा में तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहता है, यानी कलम का ही नहीं तलवार की भी पूजा की है। और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए,
बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चले चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है? 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए, क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर के धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास